यहाँ वहाँ सभी ठाव में व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान विश्वकला विभूषित हिमालय योगी सदगुरुदेव भगवान की चरणों में कोटिशः नमन। बोलते हुए मेरी वाणी लड़खड़ा रही है। मैं जिस योग नहीं हूँ, इतना मान मुझे गुरुदेव ने दिलवाया जिसके मैं लायक नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास वाणी नहीं है, शब्द नहीं है, ना मैं कोई प्रवचन करता ही हूँ। मुझे माइक मिलते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। सबसे पहले मैं तो ये कहूंगी कि सदगुरु किस तरह का रंगरेज है, किस तरह से किस व्यक्ति के जीवन को जिस तरह से वो मोड़ना चाहते हैं उस तरह से मोड़ देते हैं। मेरे जीवन में शुरू में सदगुरु के प्रति कोई भी लगाव नहीं था। मुझे कोई अंदर से इच्छा भी नहीं थी कि मुझे गुरु मिले, या ना मेरे अंदर कोई खोज थी। उस समय मेरी अवस्था मात्र 22 वर्ष थी और मैं अपनी बहन के घर सैदपुर में गई हुई थी और मेरी सिस्टर इस ज्ञान से जुड़ी हुई थी। मैं जब वहां गई तो वो बोलने लगी कि सुनीता तुम भी इस ज्ञान से जुड़ जाओ, और बड़े प्रेम से वो गुरुदेव का पूजा करती थी। तो मैं बोली कि भाई तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम पूजा कर रही हो, करो, अभी हमको क्या मतलब है, हमको नहीं गुरु करना है, और जो पूजा हमको करना है हम वो पूजा अपना कर ही रहे हैं। तो वो बोली कि ये ज्ञान इतना सहज है कि इसमें कुछ भी तुमको छोड़ना नहीं है, कुछ भी पकड़ना नहीं है, जो भी तुम कर रही हो करती रहो, और मात्र 10 मिनट के लिए अब गुरु से तुम जुड़ जाओ। हम बोले ये कौन सा ज्ञान है भाई कि 10 मिनट में जुड़ जाने से मेरा बहुत कुछ कल्याण हो जाएगा। तब तक आप लोग जो भी यहाँ उपस्थित लोग हैं उसमें अधिकांश लोग जानते होंगे शिवपूजन सिंह प्रिंसिपल साहब को। वो उनके रिश्तेदार लगते थे और संयोग से उसी समय वो उनके घर आ जाते हैं। तो मुझे एकांत में ले जाके कहती है कि देखो गुरु की कितनी कृपा हो रही है कि तुम्हारे पास स्वयं चल करके प्रिंसिपल साहब आ गए जो कि उस समय उपदेष्टा थे। हम बोले इसमें मेरे सौभाग्य की क्या बात है, वो आपके रिश्तेदार हैं, आपके घर में आ गए और तुम मुझे फालतू बंधन में मत बांधो, हम दीक्षा वगैरह नहीं लेंगे। लेकिन वो मुझे वहां समझाने लगी और उन्होंने लास्ट में यही कहा कि अगर तुम नहीं करोगी, तुम पहले करना 2 महीना 3 महीना तक करना, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ देना, कहीं कोई पाप दोष नहीं लगने वाला है। तो मैंने मजाक में कह दिया कि चलो जब इतना अच्छा है कि कोई गुरु दीक्षा लेने के बाद इसको हम छोड़ भी सकते हैं तो चलो ठीक है, सीख लेते हैं क्या सिखाते हैं तुम्हारे प्रिंसिपल साहब। और फिर वो प्रिंसिपल साहब से जाके बोली कि बाबा ये मेरी बहन आई हुई है और इसको भी आप दीक्षा दे दीजिए। प्रिंसिपल साहब बहुत प्रसन्न हो गए और वो बोले कि चलो बेटा बैठो, और मुझे एक चौकी पर बैठाते हैं। वहाँ तीनों स्वामी जी की प्रतिमाएं लग जाती हैं फोटो में, और वो हमको बताते हैं कि तुम अपना ऐसे करना है, ऐसे करना है, सब कुछ बताते हैं जैसे दीक्षा दी जाती है। और मैं बिल्कुल उस तरह से करती रही। 10 मिनट तक मुझे वो ध्यान करवाते रहे, कुछ वो स्वरवेद के दोहे बोलते हैं और मैं ध्यानस्थ बैठी रही। उसके बाद वो पूछते हैं कि बेटा तुमको कैसा लगा, वो बोलते हैं कि बेटा तुमको कैसा लगा। मैंने कहा कि प्रिंसिपल साहब जी मुझे तो कुछ भी नहीं लगा, सबके तो एक गुरु होते हैं, या 3-3 गुरुओं के चक्कर में मुझे आप जो फंसा दिए कि मैं उसमें फंसी रह गई और मुझे समझ में नहीं आता कि गुरु है कौन। और मैं पूरे टाइम इन्हीं 3 गुरु के बीच में फंसी रही और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और वो बहुत तेज हंसते हैं और हंसते हुए उनकी वाणी आज भी मेरे हृदय में घुसती रहती है। मेरे हृदय कपाट में सदैव वो अक्षर लगता है, गूंज रहा है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बेटा तुमसे एक दिन सदगुरुदेव बड़ी सेवा लेगा और तुम सदगुरु की बहुत अच्छी शिष्य निकलोगी। ऐसा वो बोल करके चले गए। उसके बाद हम अपनी दीदी से क्या बोलते हैं, मेरा तो न जाने कितने जन्मों का ये पापों से भरा शरीर था। मैं क्या कहती हूँ, तुम्हारे गुरु तो बड़े ही चालाक हैं। काशी के, चूंकि मैं बनारस और मुगलसराय से बिलोंग करती थी, मेरा जन्म भी मुगलसराय में हुआ है, शिक्षा दीक्षा बनारस और मुगलसराय के बीच में हुआ है। इसलिए एक कहावत है कि जब 100 चाय मरते हैं तो एक मुगलसराय जन्म लेता है। शायद मेरे भी खून में वही था। मैंने क्या कहा, और बनारस के पंडे भी बड़े मशहूर हैं और मेरे दिमाग में वही खुरापात, मेरे मन के अंदर वही कलुषता भरी हुई थी। और मैंने क्या कहा, तुम्हारे गुरुदेव तो ऐसे ऐसे चालाक लोगों को रखे हैं कि जो बनारस के पंडों से भी ज्यादा चालाक हैं। ऐसा जाते जाते बुढ़ा दाना डाल के गया कि तुम बड़ी अच्छी शिष्या निकलोगी और गुरु तुमसे बड़ी सेवा लेगा। देखो भाई, हम तो तुमको बता देते हैं, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। मुझे चाहे
और इस घटना के बाद बहुत लगी उस टाइम वंदना की कभी नहीं आती और उन्होंने अपने कलम ठीक करके अपने घर में जाके बोलना। मैं अपने घर में आई और आने के बाद मेरा पूर्व जन्म का संस्कार था या गुरु की गुरु चाहता है या स्वामी जी बार बार अपनी वाणी में कहते हैं ये पूर्व नियोजित है कि किससे क्या कार्य लेना है। शायद मेरा भी पुण्य संचित हुआ था और मेरा भी भाग्य उदय हो रहा था। मैं ना चाहते हुए भी दोनों टाइम स्वामी जी के फोटो और एक फोटो भी उन्होंने दिया था महर्षि सदाफल देव जी महाराज का और उसी फोटो को लेकर के मैं आरती करती थी, वंदना करती थी। बहुत नियम से नहीं, बहुत अंदर से नहीं, लेकिन कोई शक्ति थी जो मुझे खींचती थी कि मुझे दोनों टाइम करना है। और ऐसा करते करते मुझे लगभग 2-2.5 साल बीत गया। फिर उसी दीदी के घर में स्वामी जी का आना होता है और श्रद्धानंद सिंह जी मेरे जिया जी हैं जो कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मेरी दीदी उन्हीं की भाभी हैं, बड़ी भाभी हैं। तो इन लोग का मेरे पास खबर चिट्ठी आती है। उस टाइम तो फोन भी नहीं था। चिट्ठी आती है कि मेरे घर में स्वामी जी का यज्ञ हवन होने वाला है और तुम भी चल आओ। मेरे मन में हम भी गुरु जी हैं अंदर से थोड़ा थोड़ा लगाव करने का यह परिणाम था और मैं अपने हस्बैंड को किसी तरह से राजी करके अपने दीदी के घर जाती हूँ। वहाँ तैयारी चल रही थी, वर्तमान आचार्य श्री आने वाले थे। मुझे ये भी बोध नहीं था कौन वर्तमान आचार्य श्री है, कौन प्रथम आचार्य जी है, कौन सदगुरु है, ऐसा कुछ भी बोध नहीं था। बस ये था कि गुरुमुख हो गए और ना कुछ जाना, कहीं ना आना, कहीं ना कुछ जानकारी। एक फोटो मुझे जो था मेरे मन में बसा हुआ था महर्षि सदाफल देव जी महाराज का, उसी फोटो को देखती थी, उसी की पूजा करती थी और वैसा ही गुरु का प्रतिबिंब मेरे अंदर बैठा हुआ था, मेरे हृदय के अंदर। और उसी प्रतिबिंब को लेकर के मैं दीदी के घर जाती हूँ और लग रहा था कि वैसे ही गुरु का दर्शन मुझे होगा। वहां पर भी अभी प्रचार प्रसार काफी कम था, कम से कम 50-60 लोग थे जो श्वेत अंकित श्वेत ध्वजा बना करके गुरुदेव का ये हो रहा था कि अब आने वाले हैं, नहर पे चलना है सबको उनका अगवानी करने के लिए। मेरे हस्बैंड बोले कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तुम जाओ, तुम्हारे गुरु जी हैं, तुम जाके अगवानी करो। मैं भी हाथ में एक अंकित श्वेत ध्वजा ले लिया और गई। एक सफेद अम्बेसडर था जिससे पहले स्वामी जी चलते थे, उसी गाड़ी से स्वामी जी आते थे। कोई लाव नहीं, कोई लश्कर नहीं, कोई ताम नहीं, कोई जाम नहीं, बिल्कुल साधारण वेशभूषा में एक लुंगी और एक कुर्ता पहने हुए गुरुदेव उस गाड़ी से उतरते हैं उसी नहर पे। जब मैं स्वामी जी को देखी तो मेरे एक अजीब सा विचार हुआ, मैं बड़ी निराश हुई। ये तो मानिए कैसे गुरु, ये तो बिल्कुल हम लोग जैसे हैं। ये तो ना टीका लगा है, ना चंदन लगा है, ना इनके पास दाढ़ी है, ना कुछ है। और मेरा मन निराशा से बिल्कुल अंदर से भर गया और मन में यही मैं सोचने लगी कि जब मेरे गुरु हैं मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मेरे पति तो रात में ही हमको बोलेंगे कि तुम किनके बीच में फंसी हुई, चलो जल्दी यहाँ से चलो। यही मन में विचार करते हुए ऊपर मन से मैं सदगुरुदेव भगवान का जय, सदगुरुदेव भगवान का जय कर रही थी, लेकिन मेरी आंखें रो रही थी और मन में डर लग रहा था कि अब तो जाके पति से बहुत ही डांट खानी पड़ेगी। मैं घर पहुंचती हूँ तब तक रात हो गया था। उस टाइम साधन भी इतना नहीं था। गांव में हम लोग रेवसा एक गाँव है चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, रात रुकना व्यवस्था थी, वरना मैं रात में ही शायद भाग जाती। लेकिन मेरे पूर्व जन्म का संस्कार तो जो था, गुरु मुझे खींच रहा था, गुरु मुझे खींच रहा था, गुरु मुझे पहचान रहा था। मैं अब तो गुरु को पहचान ना पाई। रात किसी तरह बीता कि सुबह कब हो और कब हम लोग भागे यहाँ से। उसके बाद क्या होता है कि सुबह हवन यज्ञ था तो मेरे पतिदेव जो गुरुमुख नहीं थे, लेकिन एक हिंदू धर्म के होने के नाते उन्होंने कहा कि जब हवन यज्ञ है तो भागना ठीक नहीं है, कम से कम हवन यज्ञ कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। फिर हम लोग हवन यज्ञ में रुकते हैं। मैं ऊपर मन से ही हवन यज्ञ में रुकी और हाथ में पुष्प वगैरह दिया गया, यज्ञ प्रारंभ हुआ और इसी बीच मेरी चेतना ऊर्ध्व होने लगी और मेरा साक्षात्कार हुआ। अंड मंडलाकार है व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है अनुभव में पहचान। स्वामी जी स्वयं यज्ञ करा रहे थे, पहले स्वामी जी खुद अपने निखार बिंदु से यज्ञ करवाते थे
यज्ञ का कब पता नहीं 2 घंटा समाप्त हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं कहाँ रही मुझे इसका बोध नहीं रहा, बड़े आनंद में। उसके बाद लास्ट में कितने लोग दीक्षा ले लिए, सब कुछ हो गया, सब लोग प्रसाद लेके चले गए। फिर स्वामी जी का आदेश होता है तो उनको उठाइए, और मैं उठती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग भोजन वगैरह करके, उस बीच मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड भी स्वामी से दीक्षा ले चुके हैं। फिर हम दोनों पति पत्नी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर हम लोग को पैदल जाना था, उसके बाद बस मिलती। हम लोग जब रास्ते में जा रहे हैं तो मैं मन में बड़ी निहाल हो रही थी कि इस असाधारण से व्यक्तित्व में क्या था जो मुझे चुंबक की बात ही खींच रहा है, मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मुझे कौन सा आनंद भर दिया गया और मैं रोक नहीं पाई। तब तक अभी अपने मन में ये सोच ही रही हूँ कि मैं अपने पति से इस बात को शेयर करूं, तब तक वही बात ये भी कह रहे हैं कि देखने में तो इतने साधारण से थे, लेकिन उनके अंदर क्या था, कौन से ऐसा आकर्षण था जो लग रहा है कि हम लोग को बहुत बड़ी दौलत दे दी, उस दौलत को हम लेकर के जा रहे हैं। और मुझे उस समय सचमुच लगा कि सदगुरुदेव की शक्ति क्या होती है। और सदगुरुदेव खोजी है किसके, अपने हंसों के, अपने उन भक्तों के जो जन्म जन्म से पिपासु है। हमारे पास वो नेत्र नहीं है, हमारे पास वो वाणी नहीं है कि हम सदगुरु को समझ पाए, सदगुरु को खोज पाए। ऐसे जीवन में बाद में अनेकों घटनाएं घटती रही और दिनों दिन मेरी जो भक्ति थी, जो मेरी श्रद्धा थी, वो प्रगाढ़ होती गई। मेरे पास आज भी साधना का कोई धरातल नहीं है। लगभग आज 33 साल हो गए मुझे दीक्षा लिए हुए, और मैं बड़े गर्व के साथ आपको बता रही हूँ कि मैं भी प्रथम भूमि की साधना करती हूँ, और उस भूमि पे भी मेरी पकड़ अभी सही ढंग से नहीं है। लेकिन मुझे सदगुरु की इतनी दया, इतना बड़ा प्रसाद मिला कि इस चरण के सिवाय मुझे कभी कुछ दिखता ही नहीं है, कभी कुछ दिखता ही नहीं है। लगता है कि जो है मेरा संसार में, माता पिता भाई बंधु भगवान परमात्मा गुरु जो है यही है। और उस घटना के बाद फिर क्या होता है, मुझे दूसरा एक संस्मरण में बताऊं। जब से मुझे प्रचार प्रसार की गति मिली, सन 1998 2000 सन 1998 दिसंबर महीना था। इसमें से बहुत सारे मेरे जो पुराने गुरु भाई बहन होंगे उनको पता है कि वो हमारा अंतिम अगहनी उत्सव ऐसा था जिसमें पूरे भारतवर्ष ने अपितु पूरे विश्व से लोग आए हुए थे। उसके बाद भीड़ इतनी बढ़ती गई कि अब तो कितने जगह में वार्षिक उत्सव होने लगा। उस उत्सव में मुझे प्रथम बार किसी उत्सव में जाने का अवसर मिला। वो उत्सव जो हो रहा था दूसरी प्रयाग के कुंभ मेला मैदान में हो रहा था, जिसमें हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी भी पधारे थे, हमारे राज्यपाल अंशुमान जी भी पधारे थे, और उसमें इतने बड़े बड़े टेंट लगे हुए थे। मैं अपनी उसी दीदी के साथ वहां जाती हूँ और यह अपार भीड़ था। मैं टेंट में बहुत ही पीछे थी, स्वामी जी हमें मंच दिख भी नहीं रहा था, स्वामी जी भी नहीं दिख रहे थे। बड़े बड़े टीवी लगे हुए थे, उन्हीं टीवी में स्वामी जी को देखते थे हम लोग और उनके प्रवचनों को सुनते थे। और जब स्वामी जी की गाड़ी आती थी तो मैं देखती थी लोगों को कि लोग गाड़ी के पहिया के नीचे की मिट्टी ले लेकर के अपने चरणों में, अपने सर में लगा रहे हैं। मैं भी उसी मिट्टी को अपने सर से लगाती थी और खूब रोती थी कि स्वामी जी मुझे इन गाड़ी के पहिया के धूल से मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी, मुझे तो आपके चरणों का धूल चाहिए, मुझे तो आपके चरणों में आना है। और सदगुरु देखिए कैसे दया करता है। और मैं 3 दिन तक वो प्रोग्राम चलता है। मैं 3 दिनों तक मंच के सबसे पीछे, पंडाल में सबसे पीछे बैठे हुए अपने स्थान पर रोती रहती थी। और मेरे मन में बार बार ये भाव उठता था कि वो व्यक्ति कौन सा पुण्य किया है जो वहां बैठा है, जो मन संचालन कर रहा है। वो मेरे आदरणीय सुखनंदन सदैव जी थे, और उन्हीं को मैं देख देख के और रोती थी और स्वामी जी से प्रार्थना करती थी कि हे स्वामी जी, उस व्यक्ति जैसा ही मुझे बनना है, मुझे भी आपके चरणों के पास एक दिन बैठना है, मुझे भी एक दिन मंच पे चढ़ना है। और अपने मन में ही कोई प्रश्न करता था, इतना सहज नहीं है इस मंच पे चढ़ना। खुद भी लगता था बाप रे, इतनी अपार भीड़ में जहाँ लाखों लोग हैं, मुझे कौन जानेगा। न मेरे पास ज्ञान का आधार है, न मेरे पास धन का आधार है, न मेरे पास साधना का आधार है, वहां मैं कैसे पहुंच पाऊंगी। कि अंदर से ही कोई मुझे दिलासा देता था, कोई मार्ग देता था कि सदगुरु को अगर रिझाना है तो तुम्हें सेवा से लगना होगा,
और सबसे बड़ी सेवा जो है वो प्रचार प्रसार की सेवा है। मैंने सोचा मेरे पास तो ज्ञान भी नहीं है, मैं तो सिद्धांत का भी बोध नहीं है, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं कैसे प्रचार करूंगी। लेकिन फिर भी मेरे मन में भाव उठ रहा था कि मैं बनारस जब अपने घर आऊंगी लौट करके इलाहाबाद से, तो मेरे जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य होगा, एक उद्देश्य होगा, अपने गुरु की चर्चा करना। मुझे अपनी टूटी फूटी भाषा में जो भी आता है मैं उसी की चर्चा सब लोगों से करूंगी। और मैं वहां से आती हूँ और उसी में प्रिंसिपल साहब आदरणीय शिवपूजन सिंह जी का बड़ा ही सहयोग रहा, आदरणीय सरदानंद सिंह जी का बड़ा ही सहयोग रहा, उस समय वाराणसी के उपदेष्टा आदरणीय गणेश सिंह जी का बड़ा ही सहयोग रहा। इन लोगों से हमने प्रार्थना किया कि हे प्रियवर, आप लोग मेरे घर में आकर के सत्संग करिए और मैं बहुत सारे लोगों को जो भी मेरे परिचित लोग हैं सबको जुटाएंगे, इतना सेवा हम करेंगे। और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है, आपके घर में उसी दिसंबर माह के अंतिम रविवार से ही आपके घर में सत्संग होगा, आप जिन लोगों को भी इकट्ठा कर सकती हैं। और मैं बताऊं कि मेरे जितने भी परिचित थे अपरिचित थे, मैंने हर घर में जाके कहा कि मेरे घर में कथा है, मेरे घर में पूजा है, आप लोग को आना है। मैंने ये किसी से नहीं कहा कि मेरे घर में सत्संग है, मैंने सबसे यही कहा कि मेरे घर में पूजा है, आप जरूर आइएगा, मेरे घर में कथा है, जरूर आइएगा। और उस बार लगभग मेरे घर में 300 लोग आए। सदगुरु की ऐसी दया हुई कि प्रथम बार ही 77 लोगों ने दीक्षा लिया। जैसे सुनीता को पंख लग गया और दिन रात मुझे इतना आनंद आने लगा इस कार्य में, इतना आनंद आने लगा कि फिर उसके बाद मैं स्वामी जी से बार बार यही मांगती रही कि हे सदगुरु, मुझे अपने चरणों से दूर मत करिएगा। और दिन दुना रात चौगुना प्रगति होती गई, सदगुरु की दया मिलती गई। बनारस में सारनाथ आश्रम का निर्माण हुआ। ऐसे ही समय अपनी गति से बढ़ रहा था, मैं सेवा प्रचार कार्य में दौड़ रही थी, लगी हुई थी, गुरु की दया बरस रही थी, मैं उसमें नहा रही थी। लेकिन इस घटना को बताने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि हम गुरुदेव से भक्ति के सिवाय कभी कुछ ना मांगे। और मैंने बड़ा ही सस्ता सौदा गुरु से कर लिया था। मैंने गुरु से पहले ही बार में क्या मांग लिया था कि मुझे तो मंच पे चढ़ना है, मुझे तो सदैव जी जैसा मंच पे चढ़ना है। लेकिन हम मान के तो भूल, मैंने अपने सामर्थ्य को नहीं देखा, अपने क्या बताऊं कि अपने आप को नहीं देखा कि मेरे अंदर वो योग्यता है कि नहीं है। और मैंने गुरु से क्या मांगा कि मुझे तो उस व्यक्ति जैसा मंच पे जो बैठा हुआ आपके चरणों के पास बैठा हुआ है। हम मांग के तो भूल जाते हैं लेकिन गुरु देने से नहीं भूलता है। साक्षी है हमारे आदरणीय सुखनंदन सदय जी। सन 2005 की बात है, जब स्वर्वेद महामंदिर की निर्माण शुरू हो गई थी और अगहनी उत्सव भी आपके वाराणसी में ही शुरू हो गया था। शाम का वक्त था, मैं सेवा में थी। वहां आदरणीय हमारे सुखनंदन सिंह सदय जी का मेरे पास फोन आता है कि सुनीता जी, आप जहाँ कहीं भी हो जल्दी से स्वर्वेद महामंदिर पे आ जाए, आपसे कुछ जरूर बात करनी है। मैंने कहा कि अभी तो हम सेवा में और मुझे पहुंचने में कम से कम 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। बोले ठीक है, आप 1-1.5 घंटे बाद ही आ जाइए। मैं जब वहां जाती हूँ तो वो कहते हैं कि कल सुबह मंच संचालन आपको करना है। तो हम बोले, तब मुझे समझ में आया, मुझे करंट जैसा लगा। हम बोले कि अरे ये काम हम कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा कार्य है। ना 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 अंकल जी, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो वो बोलते कि नहीं, ये मेरा आदेश थोड़ा है, तो स्वामी जी का आदेश है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा और कुछ नहीं करने में होगा। हम आपको थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं ना। और मैं कांप रही थी डर के मारे कि बाप रे, इतना बड़ा काम मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन आदेश तो आदेश है और गुरु जिससे जो चाहता है, गुरु से मैंने तो मांगा था। सुबह के टाइम में पहुंचती हूँ, मन संचालन के टाइम में मैंने मन संचालन भी किया, पता नहीं कैसा हुआ। फिर कुछ दिनों बाद आदरणीय मंगल सिंह जी, जो उस समय स्वर्वेद महामंदिर पर निर्माण कार्य देख रहे थे, जो बोकारो के इंजीनियर साहब हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं पुराने लोग हैं, वो जरूर जानते होंगे। वो मुझे मिले तो हंसते हुए कहते हैं कि सुनीता जी जान रही हैं, स्वामी जी पूछ रहे थे कि ये कौन महिला इतना बढ़िया मन संचालन कर रही है। तो मैं बोला, स्वामी जी तो ये तो सुनीता सिंह का आवाज लग रहा है। तो स्वामी जी बड़े तेज हंसते हैं, बोलते ही तो लग रहा है कोई सदी मन संचालिका मन संचालन कर रही है। तो सदगुरु कैसा कृपालु है, कैसा दयालु है।
हम आप मांग के भले भूल जाएं, लेकिन गुरुदेव देने में कभी नहीं चूकते हैं। मेरा सौदा तो इतना घाटे का रहा, मैं सिर्फ मंच पे चढ़ती रह गई आज तक, और कुछ दूसरा नहीं कर पाई। कहीं माला पहनना, कहीं मंच पे चढ़ जाना। एक शिष्य का पूर्णता नहीं है। पूर्णता तो है हम सेवा करते रहें और कोई जाने ना, और हम तो जितनी सेवा नहीं करते हैं उससे ज्यादा सदगुरु देव दे देते हैं। मेरे पास आध्यात्मिक बचा ही क्या, मैं तो सब कुछ उससे ज्यादा लेती जा रही हूँ। आंचल, इस प्रकृति का आंचल छोटा पड़ता जाता है। गुरुदेव गुरु माँ इतना देती रहती है। माता जी के साथ भी मुझे रहने का सानिध्य बहुत मिलता है। सेवा तो मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं माता जी का अच्छे से कोई सेवा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन माँ इतनी कृपालु है, इतनी दयालु, इतनी दया सदैव बरसती रहती है। माता जी के साथ भी मेरे साथ एक घटना घटती है, मैं उसको आपके सामने रखूंगी। शायद आपको सुनने में बहुत ही छोटी लगे, लेकिन मेरे जीवन के दिशा दशा को बदल देती है ये घटनाएं। और लगता है कि हे सदगुरु, मेरे जीवन का अगर एक एक क्षण, मेरे शरीर का एक एक रोया अगर गुरु की सेवा में लग जाए तो वो भी सस्ते का सौदा होगा। शीश दे जो गुरु मिले तू भी सस्ता जान, एकदम सत्य चरितार्थ होता है। मैं इसको महसूस करती हूँ, पल पल महसूस करती हूँ। जून का महीना था, 3 वर्ष हो गए। मैं अपने घर में उदास बैठी हुई थी और मुझे माता जी की बड़ी याद आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं अभी, मुझे पंख लग जाता, मैं झूसी आश्रम पहुंच जाती और मुझे माता जी का दर्शन हो जाता। कभी कभी मन बहुत बेचैन हो जाता है, जैसे कि आजकल भी मैं उसी परिस्थिति से गुजर रही हूँ। मुझे लगभग 2.5 महीने हो गए माँ का दर्शन हुए। लग रहा है कि कब मैं किस तरह, मुझे लगता है कि मैं तो पैदल भी इलाहाबाद पहुंच जाऊंगी, लेकिन पता नहीं वहां मुझे गेट में घुसने दिया जाए या ना दिया जाए। वो आश्रम के हक में रहे ना हक में रहे, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन की, जो कोरोना वायरस का जो समय है, इसमें हम जहाँ हैं वहीं रहें, यही उचित है। भावनाओं में हमें नहीं भागना है, यही बात मुझे रोक देती है। वैसे ही उस दिन भी लगभग 2-3 जून का महीना था, उसके 15 दिन बाद प्रकट दिवस होने वाला था। क्योंकि वो 15 दिन भी मुझे 15 वर्ष के समान लग रहा था। मुझे तो ये पता था कि माता जी तो प्रकट दिवस में आएंगी और मुझे यहाँ उनका दर्शन होगा ही होगा, लेकिन वो 15 दिन भी मुझे बहुत कठिन लग रहा था। और मेरे आंखों से अश्रु आ रहे थे, मैं अपने घर में बैठ के रो रही थी लेटे लेटे, और लग रहा था कि ये माँ आपका दर्शन कैसे हम कर लेते। उसी समय मैंने फोन लगा दिया माता जी को। जब मन बहुत बेचैन हुआ तो लगा कि माता जी से थोड़ा बात कर ले, माता जी से आदेश ले लें कि माँ हम आ सकते हैं झूसी, आके आपका थोड़ा दर्शन कर लेते। और मैंने यही सोच के माता जी को फोन कर दिया। माता जी से जब मैं बात करती उधर से आवाज आती है कि हेलो, हाँ बोला सुनीता। हम बोले जी माता जी, और मैं फपक फपक के रोने लगी। माता जी कहती कि क्या बात हो, काहे रोताड़ू काहे रोताड़ू। हम बोलते कि माता जी हमारे मनवा बड़ा बेचैन बा, हमरा दर्शन करे आ सकता नहीं झूसी। तो करे ना ना बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं। क्या देखा तड़ू कितना लू चलता, अभी तो 15 दिन में हम आते बनी बना रहे। हम बोले माता जी 15 दिन तो हमारा खाती बहुत बा। तो माता जी बहुत तेज हंसती है, बोलती कि ना ना कुछ नहीं के 15 दिन तो 15 मिनट लेखा बीत जाये, पते ना चली तारा के। तो हम बोले ना माता जी हमारा पर दया करी, हमरा के आवे दी। तो माता जी हंसते हुए कह रही है कि हम तो सारनाथ आश्रम में बानी हो। तो हम बोले माता जी हम आ जाए। बोले ना 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 अभी बहुत धूप पटे, बहुत लू चलता। हम बोले माता जी हम गाड़ी से आई तनको ना लू लागी। तो माता जी बोली कि ना भाई सांझ गई। हम बोले ना माता जी एकरा के माफ करी, हम आओ तनी। माता जी बोली जाए तू तो जीती हो जा, अपन मन से कर। फिर माता जी फोन काट देती हैं। मुझे जैसे लगा कि पंख लग गया और लगा कि हृदय से कैसे तार जुड़ते हैं। मेरी माँ किस तरह से आ गई थी सारनाथ में, जबकि आने का कोई अभी मतलब नहीं था। मैं भागे भागे सारनाथ पहुंचती हूँ दोपहर में ही। जब वहां पहुंचती हूँ तो सेविका से मैं कहती हूँ कि जाके माता जी से बोल दीजिए अनीता कि सुनीता सिंह आई है, दर्शन हो जाएगा। तो वो जाती है, देखती है रूम में तो माता जी निश्चिंत होकर के सो रही थी। उसने आके मुझसे कहा कि माता जी तो अभी सो रही हैं। तो मैं बोली कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैं नीचे जाकर के बैठ जाती हूँ और बैठ करके मैं ध्यान करती हूँ, माता जी का ही ध्यान। क्या मत आंख बंद करके बस माता जी के विषय में ही सोच रही हूँ। और लग रहा है कि माता जी हंस रही हैं और माता जी गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है और 2 चोटी का बाल बांधी है, जबकि मैंने माता जी को 2 चोटी बाल बांधे कभी नहीं देखा है। लेकिन उस
मेरे जो मैं अंदर में सोच रही थी, सिर्फ ऐसा मन में भावना कर रही थी। मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मैं साधना में थी या कुछ, मैं आंख बंद करके मेरे भावना में माता जी का स्वरूप आ रहा था कि माता जी 2 चोटी का बाल बांधी है, गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, और मेरे आंख बंद थे, मेरे आंखों से अश्रु बार बार बह रहा था, कब माता जी आएंगे, कब माता जी आएंगे। कितना टाइम बीता मुझे इसका कोई अंदाज नहीं है, लेकिन जब मेरी तंद्रा टूटती है उस टाइम माता जी की आवाज से माता जी बोलती हैं, अरे उठा ओ उठा, ए साधिका उठा। मेरे सर पर हाथ रखती हैं ऐसे करके हंसते हुए। और जब आंख खोलती हूँ तो देखती हूँ माता जी का बिल्कुल वही स्वरूप है। माता जी 2 चोटी बांधी हुई हैं और जिस साड़ी में मैंने देखा था वही साड़ी पहनी हुई है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं और फुट फुट के रोने लगी। ये कैसा आश्चर्य, मैं तो इस रूप में माता जी को कभी देखी नहीं थी। मैं तो जानती भी नहीं थी कि माता जी इस तरह का साड़ी पहन के आएंगे। मुझे ये पहले कैसे दिख गया। और मैं और फुट फुट कर फिर कह रही हैं, अरे काहे इतना रोताड़ू हो, कहाँ हटे। हाँ बोले माता जी हमको कब तक भ्रम में रखेंगी। और इस तरह से माता जी के पास रह करके मैं सदैव भ्रम में पड़ी रहती हूँ, सदैव भ्रम में पड़ी रहती हूँ। तो मुझे तो लगता है कि हम लोगों को संसार का वो अनमोल, क्या बोले कि क्या मिल गया है, माँ मिल गए, गुरुदेव मिल गए, जीने का मकसद मिल गया, जीने का ध्येय मिल गया, कि मानव जीवन हमारा धन्य हो गया। और मेरा ही नहीं, और मेरे साथ ये घटना नहीं घटी है। मुझे तो लगता है जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं या जितने लोग भी गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, सारे लोगों के साथ ये घटनाएं घटती हैं, ये क्रियाएं होती हैं। वो सारा मानव जाति धन्य है जिसे सदगुरु मिले, सदगुरु मिले। मैं ज्यादा और क्या कहूँ, ज्यादा बोलूंगी तो आप लोग सोचेंगे कि ये कितना बोल रही हैं। अब एक आप लोगों से सिर्फ यही अनुरोध करूंगी कि इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दरमियान जो मेरे अंदर चल रहा है, पता नहीं ये क्या कितना तक सही है, कितना तक गलत है, मैं आप लोग के बीच में इसको शेयर करूंगी, क्योंकि हम आपके बीच के हैं। आप मेरे गुरु भाई हैं, मेरे बहन हैं। अगर गलत होगा तो भी मुझे माफ करिएगा, अगर सही होगा तो हम इस मार्ग पे चलने के लिए एक रूपरेखा बनाएंगे। आज हम जैसा कि सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे सारे प्रोग्राम जो हो गए स्थगित होते जा रहे हैं, और हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि मेरा जो आश्रम है वो आर्थिक संकट में है। ये जरूर है कि हम सेवा से वंचित होते जा रहे हैं। मेरा आश्रम आर्थिक संकट में नहीं आ सकता है, ये तो मेरा भ्रम हो सकता है। हम आप सेवा से वंचित होते जा रहे हैं। तो इस दरमियान भी, इस कोरोना वायरस के दरमियान भी, जब हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को कोई सत्संग नहीं दे पा रहे हैं, तो जिस तरह से हमने एक सत्संग का मार्ग निकाला, उसी तरह से हमें अपने और सेवाओं का मार्ग ढूंढना होगा, मार्ग निकालना होगा। और वो सहज में हो, सब मिल करके, सब जुट करके, एक हो करके इसके लिए एक रूपरेखा बनाएं, ताकि हम उस सेवा से वंचित ना रहें। और आज कितना शुभ दिन है, कितनी शुभ घड़ी है, और इस बेला में मुझे बोलने का अवसर मिला, इस बेला में इस बात को शेयर करने का अवसर मिला, क्योंकि आज का सबसे ही शुभ दिन है 13 और 14 मई, जिसको हम कभी भुला नहीं सकते हैं, जो कि हमारा 21,000 कुंडीय महायज्ञ हमारे और आपके सहयोग से, गुरु के आशीर्वाद से, संत प्रवर जी के दिशा निर्देशन में कितना सफल हुआ था। तो क्या हम इस प्रयास को फिर और नहीं कर सकते हैं? यज्ञ में आहुति देना ही यज्ञ नहीं है। एक हम ऐसी रूपरेखा बनाए जिसमें हम शरीर से ना कर पाए यज्ञ, लेकिन मानसिक रूप से यज्ञ करें, आर्थिक रूप से यज्ञ करें, और हम अपने आप को धन्य करें सेवा से जोड़ करके, जिससे कि हम अभी वंचित होते जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन में और तो कोई काम नहीं रुका है। हम तो खाना नहीं भूले हैं, हम तो सोना नहीं भूले हैं, हम तो साधना करना नहीं भूले हैं, फिर हम सेवा से क्यों कटे? हमें इसके लिए एक रूपरेखा बनाए। जो भी हमारे विद्वान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी आगे जिन्होंने सर्वेद उत्तरार्थ के विषय में हमारा मार्गदर्शन किया, जिन्होंने दोहा यज्ञ के लिए हमारा मार्गदर्शन किया, वही लोग सदगुरुदेव के पास इस मेरी प्रार्थना को पहुंचा करके कि एक मानसिक यज्ञ हम लोग करें। उस मानसिक यज्ञ में भी हमारा सेवा एक इस तरह का सेवा जाए जो कि एक प्रतिष्ठित सेवा हो, जिससे कि हम सर्वेद महामंदिर के निर्माण में एक कदम तेजी से आगे बढ़ा पाए,
हमारे मन में ये कभी भी निराशा ना आए कि हम तो सर बहुत लोगों के मन में सुन रहे हैं, बहुत लोगों के मुंह से सुन रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि अब सर्ववेद महामंदिर का निर्माण तो 2 साल पीछे चला जाएगा, 3 साल पीछे चला जाएगा। ऐसा क्यों? हम सारी अंगुलियों को मिला के मुट्ठी बना करके, एक होकर के, एक जोर लगा करके हम एक सीढ़ी ऐसा चढ़े कि जिससे हमारा सर्ववेद महामंदिर 1 साल पहले निर्माण हो जाए। इस तरह की बात सोचे। बहुतों के पास अभी आर्थिक कठिनाई आई हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसका दृढ़ संकल्प हो जाएगा, संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति है कि कुछ भी हो सकता है। वो संकल्प भी था ना, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, सत्य था, संकल्प था, धर्म था कि आज 5 सिर्फ पांडव 5 होते हुए, लेकिन धर्म उनके साथ था, सदगुरु श्री कृष्ण उनके साथ थे, तो मेरा भी सदगुरु मेरे साथ है, तो हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। हमको ये नहीं सोचना है कि आर्थिक संकट आएगी। आज हमारे पास जिनके भी बच्चे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, जिनकी बच्चियां हैं, शादी है, विवाह है, सबके विषय में चिंतन चल रहा है, सबके विषय में प्रयास कर रहे हैं, या आज जब भी मौका आएगा तो हम उस कार्य को पूरा करेंगे। तो हम सर्ववेद महामंदिर के निर्माण के लिए भी एक कदम बढ़ाने के लिए सोचे, और फिर कुछ वैसा सोचे जैसा कि हम